बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक साजिद, अपने प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में नाजायज़ तजावज़ात और गैर कानूनी तरीके से हर काम को बड़ी खुश असलूबी से और सवाब समझ के किया जाता है, और ये हमारे पाकिस्तान का एक वतीरा बन चुका है कि कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करना, उसको हमेशा उल्टे तरीके से करना है। तो हमारे मुल्तान शहर के अंदर हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, आमिर करीम खान साहब। उनकी भी बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। उससे पिछली जो हमारी कमिश्नर साहबा थी मरीम खान साहबा, उनकी भी बड़ी एक्टिविटी नज़र आई है, लेकिन उनकी वो सारी एक्टिविटीज़ रायगा गई। मुल्तान शहर के अंदर नाजायज़ तजावज़ात और गैर कानूनी इमारतों की तामीर, डोमेस्टिक एरियाज में कमर्शियल बिल्डिंग्स की तामीर, कमर्शियल प्लाजों की तामीर और इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हो रहे हैं, और उसमें महकमाना तौर पर बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है और अच्छी खासी कमीशन और रिश्वत की मद में रकमें ली जाती हैं और उनको खुली छूट दे दी जाती है। बज़ाहिर वो चीज़ें बाहर से सील नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनका एक तरीका कार है कि एक चोर रास्ता बनाया जाता है और अंदर अंदर बिल्डिंग तैयार हो जाती है, और पता आवाम को तब लगता है जब वो शॉप्स, वो प्लाजा या वो जो भी बिल्डिंग होती है वो रेंट आउट हो जाती है। ये हमारे इस वक्त हालात वाक़यात चल रहे हैं। मैडम सीएम पंजाब जो हमारी हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहबा माशाल्लाह बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं, लेकिन इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के जो फंड्स गवर्नमेंट के खजाने में जाने चाहिए, जो फीसें जानी चाहिए, वो लोग बचा के इन सरकारी अफसरों की जेबों में जाते हैं, और हमारा मुल्क गरीबी की जो एक लकीर है उससे भी नीचे जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही सीनियर तजिया निगार भी हैं, सीनियर साफ़ी भी हैं, और आजकल इस तरह के जो केसेस हैं, गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स की तामीर है, उसके ऊपर बड़ी इनकी एक एक्टिविटी चल रही है। और हमने जब इनको देखा तो हम इनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब ठीक है? सर शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर आजकल आप इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एमडीए से जो मतलब है कि जो कॉलोनियां पास होती हैं उसके अंदर भी नाजायज तजावज़ात चल रही हैं, फाटा के अंदर जो चीजें आती हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर जो चीजें आती हैं, इस तरह काफी सारी चीजें आ रही हैं। तो आपकी बड़ी अच्छी निगाह जा रही है, हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। मुल्तान शहर में क्या हालात क्या चल रहे हैं? जी मलिक साहब, मुल्तान में अगर देखा जाए इंक्रोचमेंट के हवाले से हालात बहुत ही सीरियस हैं, बहुत क्रिटिकल हैं। मैं आपको बताता चलूं कि साबका चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने एक डिसीजन में सुहेल जफर चट्टा साहब जो डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब हैं, उन्हें जो है ना हुक्म दिया था थ्रू अ डिसीजन कि आप जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स हैं उन्हें इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व करें और मामलात को सीधा करने में गवर्नमेंट का साथ दें। तो वो चूंकि अब हम भी हर वक्त इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो मेरे महकमे ने मुझे टास्क दिया, मेरे इदारे ने मुझे टास्क दिया, और मैंने जनाब रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन की। हमने मिलकर बैठे और हमने एक ज्वाइंट वेंचर किया कि तजावज़ात को कैसे ख़त्म करना है। तो मैंने अपनी टीम्स मार्केट में इंडक्ट की और हमने उस पर बड़ा थारोली और बड़ा डीपली काम करवाया, लेकिन अभी भी बहुत सा काम होने की ज़रूरत है। अब आप देख लें कि मुल्तान का जो एक पोश और क्रीमेस्ट एरिया है वो गुलगश कॉलोनी है। गुलगश कॉलोनी में जितने भी होटल्स हैं, उन लोगों ने शाम के बाद अपने जितने भी इनकी पार्किंग्स हैं और जितने भी फुटपाथ्स हैं उन्हें ऑक्यूपाइड किया होता है। उनकी ओपन सिटिंग्स बाहर होती हैं, टेबल चेयर्स लगी होती हैं, स्टूडेंट्स और उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं बैठे होते हैं, और जो पार्किंग वहां पर होनी चाहिए वो पार्किंग फिर पार्क सड़कों पर होती है। रोड्स जो है वो कंजेक्शन के शिकार होते हैं, और बहुत से लोग जो शाम के टाइम बिजनेस करते हैं अपना, लाइक शवारमा, दही भल्ला, फूड चाट, इस किस्म की जो लोकल फूड स्टैंड्स हैं, वो अपने अपने ढाबों को बाहर ले आते हैं रोड से बिल्कुल साथ। तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। अच्छा चौधरी साहब, ये तो चीजें हैं ना वो जो मतलब फूड्स के वाले से या लोगों के रिफ्रेशमेंट के वाले से, बिल्कुल पार्किंग के वाले से भी काफी सारे मसाइल हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुल्तान शहर में नाजायज जो तामीरात हैं, जो बिल्डिंग्स की तामीरात हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स की खास तौर पर, उसका एक रूल रेगुलेशन होता है, उसको भी पास नहीं करवाया जाता, ना उसका कोई नक्शा पास होता है, वो उसकी काफी सारी जगहों पर निशानदेही भी हुई है।
गुलकश के अंदर काफी सारे प्लॉट्स, काफी सारी नंबरिंग ऐसी हैं जिनकी निशानदेही हुई है, गुलशन मार्केट के अंदर है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर तवज्जो दें और उसके ऊपर हमें ब्रीफ करें कि कौन कौन से बिल्डिंग्स इस वक्त बन रही हैं जो गैर कानूनी है और जिसके ऊपर भारी भरकम रिश्वत लेकर खामोशी इख्तियार की जा रही है। जी मलिक साहब, इस पर भी मेरी जो है ना बड़ी गहरी नज़र है और हम लोगों ने अपने टीम्स को जो है ना भेज के इसको सर्वे करवाया था और जो डायरेक्टर जनरल फटा पंजाब हैं वो है सैफ अनवर जक्का साहब। मेरी उनके साथ भी डिस्कशन हुई है, उनसे मैंने चीज़ें शेयर की हैं। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट का एक एसओपी होता है जिसके तहत काम किया जाता है। तो जो फाटा के बेसिक एसओपीज है उसमें पहली जो शर्त ये है कि अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसका जो भी डिसाइडेड फी है कमर्शलाइजेशन की आपको पे करना पड़ती है, वो लोग नहीं करते। उसके बाद आपका मैप अप्रूव होना चाहिए, उसकी पेमेंट्स बैंक होने चाहिए। लोग माइनर सी फीस पे करने के बाद से ही बिल्डिंग उठाना शुरू कर देते हैं। और जो सबसे बड़ा जो इस वक्त एक इलीगल इशू जा रहा है, कोई भी बिल्डिंग ओनर जो है पार्किंग छोड़ने के लिए एग्री नहीं है। पार्किंग नहीं छोड़ी जाएगी तो वही कंजक्शन और मतलब उसकी जगह फिर वो रोड इस्तेमाल करेगा, फिर लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। और अब सबसे बड़ा इशू ये है कि दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए आप बिल्डिंग्स को सील कर देते हैं, लेकिन आप खुद से उन्हें बता रहे होते हैं कि आप साइड से दीवार गिराकर फिर बिल्डिंग को जो है ना उसकी जो तामीर है उसे कंटिन्यू रखें ताकि आप पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। लेकिन महकमे को भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा कि बिल्डिंग सील्ड है, हमने इसको सील कर दी है। इस अंदाज से पता लगता है जनाब कि एक माह के बाद वो बिल्डिंग और वो प्लाजा बन के तामीर होकर रेंट आउट भी हो चुका है। अभी ये कंडीशंस हैं जो कि मैं इनके डीजी साहब के साथ, इनके लोकल डायरेक्टर के साथ, मैं सबके साथ जो है ना ये मैं अच्छा जो इसमें मेरे सामने एक एप्लीकेशन है जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक एप्लीकेशन मूव की गई, कुछ नंबरिंग है इसमें यहाँ पर, अगर वो नंबरिंग अगर आप मुझे बता दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो जो गैर कानूनी बिल्डिंग तामीरात हो चुकी हैं जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन भी दी हुई है वो थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो डालिएगा। जी गुलगश में बहुत से कमर्शियल प्लाजाज हैं लाइक 462B, ये प्लाजा बन चुका है, इसकी पार्किंग उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है, रेंट आउट हो गया है। 7B 8B ये भी इलीगल इनकी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन जारी हैं। 702B इसकी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जारी है। 488C इसकी भी, और 510C गुलगश कॉलोनी, ये तो चीज़ा नंबर है। 198B ये टोटली इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं और इनको कोई रोकने वाला, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। महकमा खामोश है या खामोश करवा दिया गया है, किस वजह से आप बेहतर समझते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं और फिर हम चौधरी साहब से सवाल करते हैं कि क्या महकमे को आपने आगाह किया, उनकी क्या एक्टिविटी रही, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया या नहीं लिया। और दूसरा सवाल करेंगे हम इनसे कि नजायज़ जो पार्किंग है मुख्तलिफ प्लाजों के बाहर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर, उसकी क्या क्राइटेरिया है और वो पार्किंग कानूनी है या गैर कानूनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।